हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक शेखर मिश्रा एंड वेलकम टू अमेजिंग पाठशाला। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डार्क वेब। तो टॉपिक पे जाने के पहले मैं आपको ये न्यूज में क्यों है उस चीज के बारे में बता देता हूँ। लास्ट कुछ मंथ से मैं देख रहा हूँ कि डार्क वेब नाम की एक चीज आ रही है न्यूज़पेपर हेडलाइंस में लगातार। अगर आप लोग भी देख रहे होंगे तो आप लोग ने भी देखा होगा। तो देखिए है क्या, अगर न्यूज की बात करें तो पिछले कुछ 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले की बात है कि अमिताभ बच्चन जी का जो ट्विटर डेटा था उसे डार्क वेब पे डाल दिया गया था। फिर सेकंड न्यूज मैंने देखी अभी 3-4 महीने पहले की, जिसमें यह बताया गया कि जो एनसीबी हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसने दिल्ली का एक बंदा है जिसे एनसीबी ने अरेस्ट किया है और उसके ऊपर ये एलिगेशंस थे कि उसने डार्क वेब के थ्रू उसने ड्रग्स की स्मगलिंग की थी अब्रॉड। ठीक है, और आज की न्यूज है ये 26 मई 2020 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें ये चीज आई है न्यूज में कि जो ट्रू कॉलर के 4.75 करोड़ इंडियंस का जो डेटा है वो डार्क वेब पे डाल दिया गया है। ठीक है, उसे सेल कर दिया गया है। हालांकि जो ट्रू कॉलर के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने इस चीज से डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसे अगर सेल भी किया गया होगा तो उसे ट्रू कॉलर के नाम पे किया गया है। ट्रू कॉलर ने अपनी इंटेंशनली ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ये जो न्यूज है इसे बेसिकली यूएस के एक इंटेलिजेंस फर्म साइबल है, उसने ये चीज न्यूज अभी निकाली है। तो देखिए, अगर हम लोग आए कि डार्क वेब होता क्या है, बार बार आ रहा है और नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है, और ये है क्या चीज की डार्क वेब पे जो डेटा है वो डाल दिया जा रहा है। तो देखिए है क्या, अगर हम लोग बात करें तो आज की जो डिजिटल वर्ल्ड है हमारे सामने, उसमें अगर हम लोग प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी एक जस्ट एक मिथ है। हम लोग कोई भी चीज प्राइवेट नहीं रख सकते हैं, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो बहुत ही कम चांसेस है कि हम लोग का डेटा वो लीक ना हो किसी भी तरीके से। इवन गूगल, फेसबुक, हम सब जानते हैं कि वो लोग हमारे डेटा को रेगुलरली ट्रैक करते रहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे कुछ फर्म्स थे, उन्होंने एक ब्राउजर बनाया बेसिकली, जिससे हम प्राइवेसी को अपने बचा सकते थे। और बाद में इसी ब्राउजर को इलीगल तरीके से हैकर्स ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक अच्छे काम के लिए बनाया गया था कि हमारी प्राइवेसी को मतलब हम लोग मेंटेन कर सकें, बट उसे कहीं ना कहीं इलीगली यूज करने लगे लोग। ठीक है, तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं बेसिकली होता क्या है। इंटरनेट की बात करें आज के टाइम पे तो हमारा जो इंटरनेट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सरफेस वेब। सरफेस वेब वो होता है जो कि हम लोग जैसे गूगल, फेसबुक, ये सारी चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब की सब सरफेस वेब पे आती हैं। और आप मानेंगे नहीं, ये केवल और केवल 4% है पूरे इंटरनेट का। बाकी जो 90% है वो आपका आता है डीप वेब। देखिए मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ ये चीज। तो मान लीजिए ये एक चीज है, ये सी है। ठीक है, ये सी है और यहां पे एक है ऊपर, ठीक, और ये है पूरा का पूरा इसका। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा सरफेस वेब। ये है हमारा सरफेस वेब जो कि पूरे इंटरनेट का मात्र 4% है। ठीक है, उसके नीचे हम लोग जब आते हैं तो आता है हमारे पास डीप वेब। डीप वेब सबसे ज्यादा एक तरह से कंप्राइज करता है, जो कि है लगभग 90%। और रेस्ट जो हमारे पास बहुत ही छोटा सा पार्ट बचता है वो होता है हमारे पास जो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट हमारे पास यहां पे बचता है, ये है हमारे पास डार्क वेब। और डार्क वेब जो है हमारा वो अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास बचता है। ठीक है, तो ये जो सरफेस वेब है, तो बेसिकली हमारा इंटरनेट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया सरफेस वेब, दूसरा हो गया डीप वेब, तीसरा हो गया डार्क वेब। ठीक है, सरफेस वेब वो हो गया जो कि हम लोग जैसे गूगल, फेसबुक और कोई भी हम लोग वेबसाइट जो कि सर्च इंजन में डाल के यूज करते हैं वो सारी की सारी सरफेस वेब में आती है। ठीक है, जैसा नाम ही आपको बता रहा होगा सरफेस वेब, तो इसमें जितने हो गए, एफबी हो गए, गूगल हो गया, ठीक है, उसके बाद से बिंग भी एक सर्च इंजन है, तो ये सारा का सारा किस में आता है, सरफेस वेब में आता है। और जो उसके बाद का जो डेटा है, जैसे हमारा जो डीप वेब वाला डेटा है वो हमारा लगभग 90% आता है। अब ये डीप वेब है क्या, तो देखिए डीप वेब जैसा आपको पता लग रहा होगा कहीं ना कहीं, ये इनमें वो इंटरनेट की एक्टिविटीज होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं।
जैसे मान लीजिए बैंक की कोई बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसे हमें किसी को देना है या किसी से लेना है, ठीक है, बैंकिंग वेबसाइट्स हो गई और कोई भी कॉम्पिटेटिव वेबसाइट्स हो गई जिसको अभी हमें पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये जो डीप वेब का जो भी हमारे पास वेबसाइट होती है, जो भी होता है, ये आपको सर्च इंजन पे टाइप करके नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जब तक मैं कोई लिंक नहीं जनरेट करूंगा यहां से और मैं आपको लिंक नहीं दूंगा, फिर वो आप लिंक डालेंगे तभी आप इसे एक्सेस करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं गूगल पे आप गए, गूगल पे जाने के बाद आपने क्या किया कि वहां पे टाइप कर दिया फेसबुक, तो आपको फेसबुक की सारी चीजें मिल गई। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि डीप वेब में एक कोई वेबसाइट है abcd.com, अब abcd.com जब आप वहां पे जाके टाइप करोगे, ऐसा आपको वहां पे कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक मैं आपको कोई पर्टिकुलर लिंक ना शेयर करूं। तो यहाँ पे बेसिकली एक लिंक हम लोग बनाते हैं, ठीक है, लिंक बनाकर तब मैं जब शेयर करूंगा डीप वेब का, तब वो मैं आपको दूंगा और फिर जब आप वो ब्राउजर जो है आप उसमें यूआरएल में डालेंगे और मतलब वो जो लिंक रहेगा, तब जाके आप डीप वेब की वेबसाइट्स को या जो भी डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली क्या रहता है, इसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए रखा गया, ये पब्लिक नहीं है, ठीक है, नॉट पब्लिक, ये पब्लिक नहीं है। और ये वाला जो हमारे पास डेटा होता है ये पब्लिक होता है और इजीली एक्सेसिबल भी होता है। ये मतलब आप आराम से बस जाके ब्राउजर पे डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया सरफेस वेब, डीप वेब, अब लास्ट हम लोग देख रहे हैं डार्क वेब। तो जो मैं एक तरह से डार्क वेब से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो डार्क वेब पे अब हम लोग आते हैं। तो देखिए डार्क वेब क्या है। अब जैसे हमने बता दिया कि सरफेस वेब आपको इजीली एक्सेसिबल है, आप गूगल इन सब पे जाके टाइप करके देख सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको जो भी आप टाइप करेंगे उससे जो रिलेटेड लिंक मिलेंगे वो सारे के सारे सरफेस वेब में आएंगे। दूसरा डीप वेब मैंने बताया आपको, इसमें बता दिया कि जब तक लिंक ना जनरेट हो, मैं आपको एक पर्टिकुलर लिंक ना दूं, तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। लास्ट है जो कि हम लोग का मेन टॉपिक है डार्क वेब, इसमें अगर मैं लिंक भी देता हूं आपको तो भी आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखता है डेटा को और ये कोई भी इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड एक ब्राउजर ही होता है। तो डार्क वेब की जो कंटेंट है, उसकी जो वेबसाइट्स होंगी, अगर हमें उसे एक्सेस करना है तो हमें एक कंप्लीटली डेडिकेटेड ब्राउजर चाहता है। ब्राउजर क्या होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया। तो इसी तरह डार्क वेब का एक कंप्लीटली अलग हमारे पास ब्राउजर ही आता है। उस ब्राउजर को जब हम लोग यूज करते हैं तभी हम लोग डार्क वेब के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूं। तो देखिए ये जो इसके लिए जो ब्राउजर यूज होता है, मैं इसे मिटा रहा हूं भी। तो देखिए जो डार्क वेब के लिए हमारा जो मेनली जो एक डेडिकेटेड ब्राउजर है जो कि यूज होता है, उसका नाम है टॉर। टॉर एक वेब ब्राउजर है जो कि बेसिकली केवल और केवल डार्क वेब के लिए यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है द अनियन राउटर, सॉरी, ठीक है। तो टॉर के थ्रू हम लोग, द अनियन राउटर के थ्रू हम लोग डार्क वेब की जो कंटेंट है उसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये एक अलग से पूरा एक ब्राउजर ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसके थ्रू हम लोग कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये मैं बताता हूं आपको। तो देखिए होता क्या है, इसका नाम अनियन रखा क्यों गया है। तो जैसे आप प्याज देखते होंगे तो उसमें अलग अलग पील्स होते हैं, ठीक है, कि आप उसे छीलते जाते हैं, आप अंदर जाते जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसको इस जो ये टॉर ब्राउजर होता है उसको इस तरह से एनक्रिप्ट किया जाता है कि अगर मैं आपको, जैसे कोई ए बंदा है वो बी को कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है, ठीक है, अगर ए बंदा बी को कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो टॉर का यूज करेगा। टॉर में जो डार्क वेब वाला कंटेंट है वो पूरा उसके थ्रू एक्सेस कर सकता है और वो यहां से जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो बी को वो दे सकता है। अब ये जो टॉर है इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, इसमें डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। एनक्रिप्ट कैसे किया जाता है, तो वो वीपीएन के जरिए किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर है वो हमारे डिफरेंट तरीके के कई वीपीएन होते हैं जो कि उसके पास रहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 इस तरह से करते करते कई वीपीएन होते हैं। तो जो डेटा ए ने मान लीजिए दिया, ये मान लीजिए है हमारे पास जेड, ठीक है, तो मान लीजिए ए को जेड की फाइल को एक्सेस करना है, तो वो क्या करेगा, वो टॉर के थ्रू जाएगा। तो ए जब टॉर के पास जाएगा तो टॉर उसे बी सी डी ई एफ जी एच
बहुत से ऐसे हमारे पास वीपीएन होंगे जिसके थ्रू वो डेटा लेके जाएगा और फिर फाइनली वो बी के डेटा को एक्सेस कर सकता है। मतलब ए डायरेक्ट बी से कम्युनिकेट नहीं करेगा, बीच में बहुत सारे एक नेट टाइप का बना रहता है वीपीएन का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का, जिसके थ्रू हम लोग ए से बी पे जा सकते हैं, बी का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये चीज कहूं कि अगर मैं पूरे कॉन्वर्सेशन को समअप करना चाहूं कि इसका बेसिकली तब यूज है क्या डार्क वेब का, तो डार्क वेब का यूज ऐसा नहीं कि केवल बुरे चीज के लिए यूज होता था, सही चीज के लिए भी यूज होता था, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंशियलिटी जो थी वो मेंटेन रहती थी। मगर आज के टाइम पे इसका बहुत ज्यादा इलीगल यूज होने लगा है। ठीक है, इलीगल यूज होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ड्रग्स हो गया, आपका ड्रग्स स्मगलिंग हो गई, ठीक है, और आर्म्स एंड वेपन्स की स्मगलिंग होने लगी। तो अगर आप डार्क वेब पे जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत से एड्स मिलेंगे जो कि आपको नॉर्मल ब्राउजर्स पे ऐसे नहीं मिलेंगे। जैसे आपको पोर्नोग्राफी के बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेंगे, उनके बहुत ज्यादा एड्स मिलेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं, आर्म्स एंड वेपन्स के मिलेंगे, जितने आपके ड्रग्स हो जाते हैं जो नशे के लिए होते हैं, उन सारी चीजों के एड्स आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसे क्यों इतना आराम से लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एड दे रहा है या उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाती है। बहुत ही मुश्किल होता है आइडेंटिटी को ट्रैक करना, कौन डेटा किसको भेज रहा है इसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के थ्रू होता है कि अगर ए को बी से कांटेक्ट करना है तो बीच में बहुत सारे वर्चुअल वीपीएन्स होते हैं जिनके थ्रू ये कांटेक्ट स्टैब्लिश किया जाता है, तो उसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया इसका ये एक बुरा इफेक्ट आप कह सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कुछ अथॉरिटेरियन स्टेट्स हो गए, अथॉरिटेरियन स्टेट्स मतलब जैसे कुछ कंट्रीज हो गई आपकी, यूएई हो गई, नॉर्थ कोरिया हो गई और ईरान जैसी, ये सब जो कंट्रीज है कुछ जहां पे एक तरह से तानाशाही चलती है। तो अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होना है, केवल ऐसी तानाशाही कंट्री वाली नहीं, कोई और भी जगह जहां पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होना है, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि डार्क वेब का यूज किया जाता है ताकि गवर्नमेंट आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक न कर पाए। ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी ये ट्रैक न कर पाए कि कौन डेटा किसको भेज रहा है। तो इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है उनमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है, डार्क वेब के थ्रू वो लोग भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, जिससे उसे ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये था पूरा इस चीज को लेकर लेक्चर डार्क वेब को। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।